दोस्तों नमस्कार, मैं नरेंद्र कुमार गुप्ता आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने। देखिए, आपको पता है कि हमने जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर अपनी जो पुस्तक है उसकी प्रश्नावली 1.3 के 4 तक के सवाल हल कर चुके हैं और अब हम उससे आगे के सवाल इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो देखो, यहाँ हमारे पास कहता है कि उचित गुणों का प्रयोग करते हुए, जो हमारा प्रश्न संख्या नंबर 5 है उसमें ये कह रहा है कि उचित गुणों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात करो। तो गुणनफल करने की हमारी कई विधियां होती है। यहाँ हम कोई जो इसके लिए इस सवाल के लिए उचित है उसी का हमको प्रयोग करना है। तो हम इस सवाल को समझें उसके पहले यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। देखिए, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि ये 26 गुणा -48 हल करेंगे हम, प्लस -48 गुणा माइनस के 36। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि बीच में ये प्लस का निशान है और प्लस के दोनों ओर की जो संख्याएं हैं उनमें -48 भी है। इसका मतलब है कि -48 हमारे यहाँ पर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो हम इसको हल करेंगे तो -48 हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। अब कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बचा, 26 प्लस माइनस का 36, यही बचा। तो हम पहले इसको हल करेंगे। तो यहां हमारे पास में हो गया -48 और इसमें हो गया 26 माइनस 36, क्योंकि ये दोनों एक प्लस की है और एक माइनस की है। विपरीत जब चिन्ह होते हैं तो वहां क्या होती है, प्लस होती है। अब यहां पर हमने क्या किया, -48 और यहां पर कितना बच गया, माइनस का 10। तो अब हमको क्या करना है, इस -48 को -10 से गुणा करना है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों चिन्ह हमारे पास समान है और समान चिन्हों को जब गुणा करते हैं तो हमेशा क्या आता है, प्लस आता है। तो ये हो गया हमारे पास प्लस का, और 48 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 480। देखो कितना सीधा हमारा सवाल, बहुत सीधा सवाल है ये। एक बार फिर देख लीजिएगा, मैं आपको समझा रहा हूं कि यहाँ पर हमारे पास 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36। तो गुणा वाली जो संख्याएं होती है उनको एक संख्या मानते हैं, लेकिन जब बीच में प्लस का या माइनस का चिन्ह आ जाता है तो वो दो भागों में बांट देता है। इसलिए हमारे पास ये एक संख्या ये, इन दोनों में से -48 हमारे पास कॉमन आ रहा है। तो हमने इसमें कॉमन ले लिया और कॉमन लेने के बाद जो बची हुई है उसको हमने इस कोष्टक के अंदर बंद कर दिया। अब हमारा जो नियम है उसके अनुसार से हम इस कोष्टक वाली संख्याओं को पहले हल करेंगे। तो यहाँ पर दो निशान एक साथ हमको दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों निशानों के स्थान पर एक निशान होना है। तो एक निशान कब होता है, जब हमारे पास कोई दो निशान होते हैं और विपरीत होते हैं तो माइनस आएगा, समान होते हैं तो प्लस आता है। विपरीत होने की वजह से हमारे पास यहाँ माइनस का आ गया। अब हमने देखा ये तो प्लस के 26 है, ये माइनस के 36 है। तो यहाँ पर ज्यादा संख्या माइनस के होने की वजह से हमारे पास ये माइनस का 10 बच गया। हमने -10 को -48 से गुणा किया तो हमारे पास 480 हमको प्राप्त हो गया। ऐसे हमारे पास ये बहुत सीधा सवाल है। अब देखिएगा जो क्वेश्चन नंबर बी है इसी सवाल का, उसको भी देखते हैं, क्योंकि हमारा सवाल कहता है कि उचित गुणों का प्रयोग करना है। इसलिए हम यहाँ पर हम देख रहे तीनों संख्याएं गुणा में हैं, इसका मतलब आसानी से हम इसको गुणा कर सकते हैं। लेकिन गुणा करते समय आप इस बात को ध्यान रखें कि अगर हम ऐसी संख्याएं लें जिनसे इकाई के अंक, दहाई के अंक 0 अगर हमको प्राप्त आए तो हम ऐसी संख्या से सबसे पहले गुणा करते हैं। तो इस क्रम को मैं थोड़ा सा बदल रहा हूं। यहाँ पर 53 इंटू माइनस का 125 इंटू 8। अब देखिएगा, अब हमको गुणा करने में ज्यादा जोर नहीं आएगा, क्योंकि हम इस बात को जान रहे हैं कि यदि
125 को हम 8 से गुणा करते हैं तो हमारे पास माइनस के 1000 प्राप्त हो जाएंगे। अब देखिए वो गुणा करके 5 अट्ठे 40 हासिल की 4, 8 दूनी 16 और 4 20 हासिल की 2, 8 एकम 8 2 10, आसानी से आ जाएगा। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये इसको गुणा करने में भी कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि एक प्लस की और एक माइनस के, तो पहले तो क्या आएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा। और माइनस के चिन्ह से जब हम इसको गुणा करेंगे 1058 से तो कितना आ जाएगा, देखो 3 0 तो 3 0 ऐसे से आ जाएगी, और 1 को जब 58 से गुणा करेंगे तो 58 प्राप्त हो जाएगा। ऐसे हमें इन सवालों को हल करने में कोई जोर नहीं आएगा। देखिएगा एक बार और, अपन ने इसको क्रम से जमाया, 53 को पहले ले लिया, 125 गुणा माइनस के ये 8 आ गया। अब जब हमने माइनस 125 को 8 से गुणा किया तो हमारे पास माइनस का 1000 आ गया, और माइनस के 1000 को जब 58 से गुणा करेंगे तो हमने पहले 3 0 ऐसे से लिख ली, और 1 से इस 58 को गुणा किया तो हमारे पास 58 आ गया, और हमारा सवाल पूरा हो गया। अब इसमें और भी सवाल हमारे पास बचे हुए हैं, हम उनको हल करते हैं। देखिए जो ये सवाल है इसमें हमको पूरी संख्याओं के बीच में गुणा के चिन्ह है, इसका मतलब यहाँ पर सभी मिलकर के एक संख्या हो रही है और उन सभी को हम गुणा करेंगे। लेकिन ये कहता है कि उचित गुणों का उपयोग हमको करना है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो गुणधर्म है उनको सही रूप में हमको जमाना है। तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि हम ऐसी संख्याएं लें जिनको गुणा करने पर हमारे पास अधिक से अधिक 0 प्राप्त हो। तो देखो ये जो क्रम जमा रखा है ये बिल्कुल सही क्रम से हमको जमा रखा है। तो हम कैसे करेंगे, देखिएगा 15 इंटू माइनस का 25 को जब हम माइनस के 4 से गुणा करेंगे, जब माइनस के 25 को माइनस के 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 4 को 25 करेंगे कितना हो जाएगा 100 इंटू माइनस का 10। अब आप देखिएगा हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 15 इंटू 100 इंटू माइनस 10 करेंगे, देखिए माइनस का कितना आ जाएगा 1000। अब क्या करना है, इस माइनस 1000 को 15 से गुणा करना है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, मैंने आपको बात बताई थी कि ये 3 0 की 3 0 और माइनस के 1 को 15 से गुणा करेंगे तो माइनस का 15। कितना सीधा हमारा सवाल है कि हमने इनको तुरंत करते हुए चले गए। मैं जिस बात को कह रहा हूँ उस बात को आप ध्यान में रखते हुए अपने सवाल को हल करना, हमारा सवाल बहुत सरल हो जाता है। देखो जैसे अगला सवाल है, अगले सवाल में हमारे पास दूसरे अन्य प्रकार का नियम लगेगा। कैसे लगेगा, यहां पर हमारे पास में 102 है, आप इस 102 को ऐसे लिखिएगा कि ये माइनस का 41 इंटू 100 प्लस 2, हमने 2 भागों में बांट दिया। अब इसका मतलब हो गया कि माइनस के 41 को यदि हम 100 से भी गुणा करें और माइनस के 41 को हम 2 से भी गुणा करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, माइनस का 41 0 0 प्लस इसको 2 से गुणा करेंगे तो 2 और 4 दूनी 8। अब क्या करना है, माइनस के 41 को और ये माइनस के 82, दोनों निशान समान हो गए और समान निशान में हम हमेशा जोड़ करते हैं, लेकिन निशान वही आता है। तो यहाँ पर निशान दोनों माइनस के हैं इसलिए निशान माइनस का, और इसको हम जोड़ेंगे तो 4182। बताओ, है ना बहुत सीधा सवाल हमारा। एक बार फिर देख लो इस सवाल को, यहाँ हमारे पास माइनस 41 को 102 से गुणा करना है, तो हमने इस 102 को 2 भागों में बांट दिया, 100 प्लस 2। जब हमने 2 भागों को बांट दिया तो फिर हमने क्या किया, माइनस 41 को इन दोनों संख्याओं से गुणा किया। गुणा करने पर इधर तो हमारे पास माइनस का 4100 आया और इधर हमारे पास माइनस का 82 आया। यहाँ 2 निशान होने की वजह से हमने सबसे पहले इसको एक निशान में चेंज किया। एक निशान में चेंज होने के बाद हमने देखा कि दोनों संख्या हमारे पास किसकी है,
माइनस की है। तो दोनों संख्या माइनस होने की वजह से हमने को जोड़ दिया और माइनस में हमारे ये उत्तर हमको प्राप्त हो गया। तो आपने देखा ये सवाल हमारे बहुत सीधे सवाल हैं और इस प्रश्नावली में जो ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमारे और भी बहुत सारे सवाल हैं। हम और भी देखते हैं, एक सवाल और करते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारा सवाल है इसमें कह रहा है कि 625 इंटू -35 प्लस -625 इंटू 65। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर जो ये निशान है इसको खोल रहा हूँ। तो हमारे पास हो जाएगा 625 इंटू -35 और ये प्लस के साथ माइनस जब गुणा होगा माइनस का 625 इंटू 65। अब हम देख रहे हैं कि दोनों साइड में हमारे पास 625 है, तो हम सबसे पहले इस 625 को कॉमन लेंगे। तो ये 625 हमने कॉमन ले लिया, क्या बच गया? माइनस का 35 और माइनस का 65। अब देखिएगा ये 625 है और इधर क्या है, दोनों निशान हमारे पास माइनस के हैं, तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे लेकिन निशान हमारा माइनस आएगा। कितना हो जाएगा? 100। अब आप माइनस के 100 को 625 से गुणा करेंगे तो ये 2 जीरो की तो 2 जीरो और -1 से जब हम इस 625 को गुणा करेंगे तो माइनस का 625, है ना। बहुत सीधा हमारा सवाल है और आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए। अगला सवाल हम देख लेते हैं। देखिए यहां पर ये जो हमने पहले प्लस वाला सवाल किया था वैसे यहां हमारे पास माइनस वाला है। हम सबसे पहले इस 7 को पहले 50 से और फिर -7 को 2 से गुणा करेंगे। तो कर दीजिएगा 7 पंजे 35 और ये 0 और ये 7 दूनी 14। क्या करना है? घटाना है, क्योंकि एक प्लस की और एक माइनस की है इसलिए हमको इसको घटाना है। तो देखिए 10 में से 4 गए तो 6, 4 में से 1 गया तो 3 और ये 3। बताओ, है ना। बहुत सीधे सीधे सवाल हमारे। तो अब हम जो इसमें शेष बचे हुए सवाल है उनको करना है आप लोगों को, और अगली जो वीडियो हमारी आएगी उसमें अपनी फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।